अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको एक और नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम सीखेंगे किस तरह एमएस एक्सेल में टॉप 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस तरह वर्किंग करती है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो ना टॉप 10 जो ना एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की ट्रिक्स हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बेसिक एरिथमेटिक से ऑपरेशन है, ऑटोफिल, फॉर्मेटिंग सेल, मैक्स एंड मिन फंक्शन, फ्रीज पेंस, डेट फंक्शन, डेट फॉर्मेटिंग, काउंटिफ, ट्रिम फंक्शन और रेंज फंक्शन सबसे आखिरी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो ना यहाँ पर होता क्या है एमएस एक्सेल में, अगर आप जो है ना एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक्सपर्ट माहिर बन जाएंगे। ठीक है, शर्त ये है कि आपको एक दफ़ा ये पूरी वीडियो मुकम्मल तरीके से देखनी है। तो सबसे पहले देखें, ट्रिक नंबर 1 हमारी आ जाती है बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक डेटा बनाया हुआ है। सही है, आप देखें यहाँ पर जो ना डेटा हमने क्या किया हुआ है कि इसी सेम जो है ना दो ही पैटर्न्स को हमने 4 मेथड से अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें प्लस करवाना है। ठीक है, इन दोनों को तो हमने जो है इन दोनों को प्लस करवा दिया सबसे। उसके बाद हमें जो है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि 10 के और 5 के बीच में डिफरेंस है 5 का। उसके बाद हमें प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता लग गया कि ये इतना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड आप जैसे नहीं करनी है, आपको पता लग गया कि यार एक ही जना 2 सेल 4 फॉर तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 ऑटोफिल। अब देखें यहाँ पर जो ना ट्रिक नंबर 2 ऑटोफिल होता है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर्ड वैल्यू है। अब ये वैल्यू क्या करती है कि जितनी मतलब मरतबा जो ना नंबर है मल्टीप्लाई बाय जो है ना ये स्क्वायर्ड वैल्यू को हम लेंगे। ठीक है, अब जो है ना ये अकॉर्डिंग टू नंबर मल्टीप्लाई करता रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 डाला है ना, उसी तरह जो ना हम यहाँ इसको ड्रैग करेंगे तो देखें 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 9। इस तरह जो है ना ये अपने हिसाब से ये अकॉर्डिंग टू यू इसके जो ना अपने हिसाब से एक्सेल के स्क्वायर्ड वैल्यू ये निकालते रहता है। ठीक है, सब ट्रिक नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। अभी हमारे पास ट्रिक नंबर 3 है। यहाँ से देखें फॉर्मेटिंग सेल। अब फॉर्मेटिंग सेल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने जो ना डॉलर साइन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी तरह जो ना आपको यहाँ से कुछ भी चेंज करवाना हो, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ यार यहाँ पर जो है ना किसी और मुल्क की कंट्री की जो ना वो आ जाए, साइन आ जाए, सिंबल आ जाए, तो देखें आप यहाँ से जो ना अकाउंट्स का फॉर्मेट लें। उसके बाद यहाँ से जो ना आप अपने हिसाब से यहाँ से डॉलर रख सकते हैं, यहाँ से जो ना यूरो रख सकते हैं, यहाँ से यूनाइटेड किंगडम कुछ भी यहाँ से आप जो है कुछ भी रख सकते हैं। चाइनीज़ रख सकते हैं, येन और जापानीज़ रख सकते हैं। और इसके अलावा मोर पे जाएंगे आप। ठीक है, आपके पास मोर में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ से जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से अगर PKR रखता हूँ, पाकिस्तानी रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, अगर पाकिस्तानी मुझे यहाँ से मिल जाता है तो यहाँ से देख लेते हैं PKR जी करेंसी यहाँ से आ रही नहीं आ रही। तो सबसे पहले आप यहाँ से ना फाइंड करवा दें कि पाकिस्तान की यहाँ से करेंसी है। यहाँ से नीचे देखते हैं आपको हर मेरे ख्याल में हर मुल्क की यहाँ पर जो है ना कंट्री की जो ना यहाँ पर डॉलर साइन जिसको आप जो ना करेंसी सिंबल बोलते हैं वो जो ना आपको मिल जाता है। यहाँ से यहाँ पर देखें पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे पाकिस्तान का करेंसी लगाना था, तो मैंने यहाँ से देखें PKR लगा दिया, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़। आप इसी तरह जो ना इंडिया से हैं तो आप इंडिया के रुपीज़ भी लगा सकते हैं। आप दोबारा इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल 1 कर लें। ठीक है, कंट्रोल 1 करेंगे तो यहाँ से जो ना ड्रॉप डाउन से आप IN लगाएंगे तो इंडिया के रुपीज़ जो ना यहाँ पर आ जाएगा INR। ठीक है, इंडियन रुपीज़ देखें यहाँ से आ गया, चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों जो है ना वापस, अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैं आपको सिलेक्शन करके दिखवा देता हूँ, नंबर फॉर्मेटिंग में आ जाए। जैसे यहाँ पे अकाउंट्स लिखा हुआ है ना, इसी तरह नंबर फॉर्मेटिंग में आ जाए तो यहाँ से आपने नंबर वाला सिलेक्ट करना है और पीछे से जो है ना इसके सेपरेटर 0 कर देने। तो आई होप ये भी जो ना आपको समझ आ गया होगा। अब ट्रिक नंबर 4 है हमारे पास मैक्स एंड मिन। हमारे पास जो ना कुछ वैल्यू निकली हुई है, हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है ना हमारे पास यहाँ से टेम्परेचर का जो ना कुछ यहाँ से वैल्यू निकली हुई। सबसे पहले यहाँ से हम फार्मूला लेंगे इज इक्वल मैक्स। ठीक है, अब यहाँ से जो ना आप सिलेक्शन कर लें पूरी, यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा आपके पास कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, हमारे पास 72 सबसे बड़ा है तो यहाँ से 72 निकला है। इसी तरह यहाँ पर आप मिन लगाएंगे, MIN इज इक्वल MIN मिन लगाएंगे, वहीं से हम सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा सबसे जो ना छोटा नंबर यहाँ पर 65 का है। तो ये देखें ज़बरदस्त फार्मूला है, ये भी आपको जो है ना वर्किंग में काम आएगा। कोई भी फार्मूला हो आप जो है ना हर कोई भी मिस ना करें, आपको सारे फार्मूले वर्किंग
आपके अपने जो है ना डेली वर्किंग में काम आने वाले फार्मूले। तो ये भी जो है ना आई होप आपको जो है ना इजीली समझ आ गया होगा। मैक्स एंड मिन, देखिए 72 अगर मैं यहाँ से ना 100 करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मैक्स में और मिन में डिफरेंस आता रहेगा। तो ये भी जो है ना बड़े काम की चीज़ है। हमारे पास नंबर 5 पे आ जाती है फ्री स्पेस। आप देखें यहाँ से जो ना हमारे पास कुछ डेटा है जिसको अगर लास्ट डेटा है हमने नीचे जो ना और भी वर्किंग करनी है, लेकिन ऊपर वाली जो ना लाइनें जो हेडर इसका गायब हो रहा है। हम चाह रहे हैं नहीं यार, हम अगर इस तरह काम करेंगे मैं थोड़ा दिक्कत होगी, परेशानी होगी। हम ये चाह रहे हैं कि हेडर्स जो है ना वो जो ना ऊपर नहीं चले जाएं, मिस ना हो जाए, गायब ना हो जाए, एक ही जगह पर ना ठहरे रहें, फ्रीज हो जाए, जम जाए। तो इस तरह कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पर जो ना इसको कंट्रोल की भी है, ऑल्ट डब्ल्यू डबल एफ भी कर सकते हैं आप, और जब आप व्यू में जाके फ्रीज पेंस भी कर सकते हैं आप, जो आपको बेहतर लगे। दो शॉर्टकट से भी हो जाता है और व्यू से भी हो जाता है। शॉर्टकट इसका है ऑल्ट डब्ल्यू डबल एफ, और फ्रीज पेंस आपको यहाँ से मिलेंगे व्यू में जाके फ्रीज पेंस, उसके बाद जो है ना टॉप रोज या फ्रीज पेंस आप कर दें तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाता है। अब देखें आप यहाँ पर कोई भी वर्किंग करें, जैसे मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ, देखिए है ना कमाल की चीज़। ऊपर आपकी जो है ना यहाँ से आपको पता भी लग रहा है आप किस जो है ना सेल में आप वर्किंग कर रहे हो, और उसके बाद आपको हेडर भी शो हो रहा है। तो काम करने में भी ईजी होगा, आपको कोई ना दिक्कत नहीं होगी काम करने में। तो ये ज़बरदस्त जो है ना ये MS एक्सेल की ट्रिक है। आप जो है ना यहाँ से ये डब्ल्यू डबल एफ मैंने देखे यहाँ जैसे लगाया, ऑटोमेटिकली ये वहीं सेम अनफ्रीज हो जाएगा, और आप ऑल्ट डब्ल्यू डबल एफ लगाएंगे फिर भी ये हो जाएगा। आप इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सीधी कर लेंगे, ठीक है, अलाइनमेंट सीधी कर ली। अब यहाँ हमारे पास जो है ना ट्रिक नंबर 6 आ जाती है, डेट फंक्शंस। डेट के फंक्शन हम लगाएंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ से हमने डेट का फंक्शन लगा देना है। अब यहाँ से हमने देखें डेट का फॉर्मूला लेना है, ठीक है। डेट हमारे पास यहाँ से ईयर अलग है, मंथ अलग है, डेट अलग है, ठीक है। हम यार ये कंबाइन हो जाए, साथ में मिल जाए। तो हमने यहाँ पर ईयर को भी लिया, मंथ को भी लिया, डेट को भी लिया, और इज इक्वल ब्रैकेट क्लोज कर दी। देखें यहाँ से हमारे पास फुल डेट आ गई। स्प्लिट डेट थी लेकिन उसको हमने फुल डेट में लाना था, तो डेट के फंक्शन से ये फुल भी आ जाती है, और इसके आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कुछ भी कर सकते हैं। कंट्रोल वन प्रेस करके आप डेट का फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये देखें ऐसी फॉर्मेटिंग होती है। आपके पास अगर कोई भी डेटा हो, आप अगर लिखने बैठेंगे एक एक करके इसको जो है ना अपने इस फॉर्मूले में लेंगे तो कितना जो ना आपको टाइम भी ज़ाया होगा, दिक्कत भी आएगी आपको देखना पड़ेगा बार बार कैलेंडर खोलकर। इफ़ अगर यहाँ से आप कुछ भी चेंज करते हैं ना, ऑटोमेटिकली डेटा वहाँ से चेंज होता रहेगा। चाहे आप किसी भी जो ना डेट को यहाँ से छेड़ के देखें, अगर यहाँ से मैं देखें इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको 6 मंथ कर रहा हूँ, तो जून देखिए 6 मंथ जून होता है, तो जून इसने एंट्री दिया। अब हमारे पास ट्रिक नंबर 7 है, टेक्स्ट एंड फंक्शन फॉर डेट फॉर्मेटिंग। हमारे पास अब तो वही सेम जो है ना डेट आ गई। अब हम जो है ना यहाँ फॉर्मेटिंग में वाली डेट बनानी है 3-4 तरीकों से, ठीक है। हम देखें यहाँ पर कैसे बनाते हैं, आप देखें गौर से, ठीक है। यहाँ पर इज इक्वल टेक्स्ट लेंगे, आप टेक्स्ट के फंक्शन से यहाँ से देखेंगे हम डेट को, ठीक है, डबल कोट में। अब हम जो है ना 2 मरतबा डी लिखेंगे, उसके बाद हम जो है ना यहाँ से स्लैश लगा देंगे, फिर 2 मरतबा एम लिखेंगे, फिर स्लैश, फिर 4 मरतबा वाई लिखेंगे, ताकि पूरा ईयर हमारे पास डबल कोटेशन बंद करके हम ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। अब देखें यहाँ से पूरी सेम डेट आ गई। अब यहाँ से जो है अब हम जो है ना डेट का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यहाँ से आप देखें वहीं से आपने टेक्स्ट ले ली, फिर यहाँ से आपने वहीं से ले लिया रेफरेंस के तौर पर। अब डबल कोट में आप जो है ना 2 मरतबा जो है ना यहाँ से MM लेंगे मंथ के लिए, उसके बाद स्पेस करनी है आपको, फिर 2 मरतबा डी लेकर फिर जो है ना आपको कोमा करना है, ठीक है, कोमा का साइन डालकर अब जो है ना आपको 4 मरतबा वाई करके डबल कोटेशन को बंद करके ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब देखिए फरवरी 1 2022 का आ गया। अब तीसरा नंबर हमारे पास आता है जो ना फुल डेट का। अब देखें टेक्स्ट लिया रेफरेंस के तौर पर वहीं से लिया जिसमें डेट थी, डबल कोटेशन ऑन कर दिया, ठीक है, 4 मरतबा डी लिख दिया, उसके बाद 4 मरतबा एम, फिर देखिए स्पेस, फिर 2 मरतबा डी, फिर ये ना कोमा, फिर 4 मरतबा वाई। आपने डबल कोटेशन बंद करके ब्रैकेट जैसे ही बंद कर देनी है, फुल डेट का आपको यहाँ से शो हो जाएगा, ट्यूसडे मार्च 1 2022। तो है ना कमाल की चीज़ ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कुछ भी यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं डेट को, ठीक है। अब हमारे पास ट्रिक नंबर 8 आ जाती है, काउंट इफ। अब काउंट इफ भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको जो है ना सिर्फ यहाँ से थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब हमारे पास जो है ना
कुछ यहाँ से नाम लिखे हुए हैं, मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, लेकिन वो हर जगह पर सेम सेम है। हम चाह रहे हैं कि इसको हम फाइंड करवाएं कितनी कितनी जगह पर हमारे पास जो है ना डली हुई है और कितनी क्वांटिटी है सेम नेम से। तो यहाँ पर सबसे पहले इज इक्वल काउंट इफ जो ना पूरी सिलेक्शन लेनी है आपको क्राइटेरिया के तौर पर। ठीक है, आपने यहाँ से रेंज लिया। अब आपको बोल रहा है कि आपके पास ना कौन सा क्राइटेरिया है, आप क्या फाइंड करवाना चाहते हैं। हमने कहा डबल कोटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स फाइंड करवाना चाहते हैं हम। तो यहाँ से जो ना हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देंगे और डबल कोटेशन बंद कर लेंगे, यहाँ से ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। आपको पता लग जाएगा आपके पास 8 मरतबा जो है ना ये इस पूरे जो ना कॉलम में 8 मरतबा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखें उसी पैटर्न से एक्सेसरीज को देख लेते हैं कि एक्सेसरीज कितनी है हमारे पास। वहीं सेम काउंट इफ, ठीक है, और पूरी सिलेक्शन आपने लेनी है। फॉर्मूला देखें सेम होगा, आप सिर्फ जो है ना डबल कोटेशन में अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ से कुछ भी फाइंड करवा सकते हैं। मेरे पास तो देखना प्रोडक्ट कैटेगरी थी कुछ भी, आपके पास कुछ और हो सकती है, आप अपने हिसाब से यहाँ ना इसको सेट कर सकते हैं। अब हम जो है ना अपैरल की भी ले लेते हैं, आप काउंट इफ कर लें। ठीक है, और यहाँ से जो ना आप पूरी सिलेक्शन ले लें रेंज कि आपके पास कौन सी रेंज है, कहाँ से इसको जो ना वो करवाना है, क्राइटेरिया को फाइंड करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपने डबल कोटेशन ऑन कर देनी है, कॉमा लगाकर डबल कोटेशन ऑन कर दी आपने यहाँ पर लिख दिया, डबल कोटेशन आपने बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर दी। आपको पता लगा कि आपके पास 8 मरतबा इलेक्ट्रॉनिक्स थी, 7 मरतबा एक्सेसरीज थी और 7 मरतबा अपैरल थी। आपको मैं यहाँ से हाईलाइट करवा के भी काउंट करवा देता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को जो ना कंट्रोल की मदद से क्लिक करता रहता हूँ माउस से, जैसे कंट्रोल प्रेस किया माउस से क्लिक किया तो वो सिलेक्शन सिर्फ उसी जगह के लिए जहाँ पे जो ना मैं माउस को क्लिक करूँगा। तो ये भी जो है ना एक ट्रिक है, आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है, कंट्रोल को आपने होल्ड कर देना है प्रेस करके। ठीक है, उसके बाद माउस को आपने कहीं पे भी जो ना क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली जो ना सिर्फ वहीं सेल लेगा रेफरेंस के जोर में, बाकी कोई भी सेल नहीं लेगा। आपको यहाँ से जो ना हाईलाइट करने को भी अच्छा जो है ना ये अच्छी ट्रिक है, आप ये भी जो ना समझ लें। कंट्रोल प्रेस करके आपको जो ना माउस से किसी भी जगह पे क्लिक करना है। अब ये सेम हम एक्सेसरीज को देखें, कंट्रोल हमने प्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ से एक्सेसरीज में जो है ना हम यहाँ से जितनी भी एक्सेसरीज यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई हैं वो हम सारी लेकर उसको सेम जो इस कलर का हमारे पास फॉर्मेट है हम उसी जो ना फॉर्मेट को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। और अपैरल में भी सेम जो है ना हम वही फॉर्मेट डाल देते हैं ताकि आपको इजीली विजुअलाइजेशन हो सके कि यार यहाँ पर जो है कितनी कितनी मरतबा सेम जो है ना प्रोडक्ट कैटेगरी आई थी। तो हमने भी इसको जो है ना सेम उसी कलर में दे दिया। अब देखें, अब यहाँ से आप काउंट कर ले नहीं करें जो आपको देखें, अब तीनों जो है ना ये चीज़ें आप यहाँ पे भी सामने डाल देंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें हमारे पास इतनी इतनी इस हिसाब से हैं। तो ये भी जो है ना ज़बरदस्त फार्मूला है, आपकी वर्किंग डे में आपको काम आएगा। बहुत ही दिलचस्प फार्मूला है, आप इसको अपने हिसाब से यूज़ करके देखिएगा। ठीक है, अब ट्रिक नंबर 9 आ जाता है ट्रिम फंक्शन। अब मैं आपको बता दूं इजी ट्रिम फंक्शन का क्या होता है। ये गैप ख़त्म करता है, किसी भी जगह पर डबल स्पेसिंग वगैरह होती है किसी भी जो ना अल्फाज में, जैसे मैं यहाँ पर अगर स्पेसिंग रिमूव कर रहा हूँ एक एक करके तो इससे जो है टाइम भी ज़ाया होगा, पिला वजह मेहनत भी होगी। तो आपको ज़बरदस्त फार्मूला मैं यहाँ से जो ना ट्रिम के फार्मूले से टेक्स्ट को समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप कंट्रोल जेड कर दें जो आपने अभी वर्किंग की थी। ठीक है, अब यहाँ पर इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल ट्रिम लेना है आपको। यहाँ से आपने ये वाला सेल रेफरेंस के तौर पर और ब्रैकेट बंद कर देनी है। देखें कितनी स्पेस थी यहाँ पर और यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। यहाँ से देखें रिमूव हो गई सारी स्पेस। तो आई होप ये भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। ट्रिम का बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, आप अपने वर्किंग एरिया में ये आपको जो है ना बहुत काम आ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना आखिरी और फाइनल लास्ट हमारे पास बचता है यहाँ से रैंक फंक्शन। ठीक है, आपने देखा ट्रिक नंबर 10 रैंक फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्कोर्स है। ठीक है, कैंडिडेट नेम है हमारे पास, स्टूडेंट वगैरह के किसी के भी नेम है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना उनका स्कोर है, तो हम चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्कोर इनकी जो है ना एक रैंक बन जाए। तो अगर हम खुद ना दें ऑटोमेटिकली जो ना वो एक्सेल खुद इनको रैंक दे देगा। ठीक है, यहाँ पर रैंक का फंक्शन लें आप। ठीक है, इज इक्वल रैंक, उसके बाद यहाँ से आपने इसे रेफरेंस के तौर पर ये वाला सेल लेना है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगा देनी है। अब जो है ना यहाँ से आपको पूरी ये पूरा कॉलम देना है, पूरा डेटा देना है और यहाँ पर आपको F4 प्रेस कर देना है ताकि ये जो ना यहाँ पर लॉक हो जाए सेल। ठीक है, पूरे तीनों सेल यहाँ पर लॉक हो जाएंगे।
और आप इसको ड्रैग कर दें नीचे, जितने भी जो है ना सेल होंगे ऑटोमेटिकली वहाँ से खुद वो सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप जो है ना कुछ भी चेंजेस करें, अब यहाँ से जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। क्योंकि मैंने F4 इसलिए ही प्रेस किया था ताकि वो सेल जो है ना तीनों वो एक ही जगह पर ठहरे रहें, लेकिन वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। अगर हम F4 नहीं प्रेस करते तो वो जो है ना वैल्यू नीचे आ जाती है दो के साथ। तो आई होप ये आपको जो है ना वीडियो हमारी पसंद आई हो। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें हमारे चैनल की दूसरी वीडियो। आप हमारे प्यार देते हैं, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम यहाँ से आपको टाइप भी करवा देते हैं, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब